नाम है मंजीत सिंह और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया YouTube चैनल जिसका नाम है वेरियस। जी हाँ, टी स्टैंड यहाँ पे कर रहा है टिप्स के लिए, टॉपिक्स के लिए और टेक्निकल नॉलेज के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जमाना कहां से कहां पहुंच रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे टेक्नोलॉजी जो है एनहेंस हो रही है। उसी दौरान आज की डेट में आज हम देखें कि बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, हर किसी की जेब में एक स्मार्ट एंड्रॉयड फोन पड़ा हुआ है। हमारा स्मार्टफोन आज की डेट में हमारी एक आइडेंटिटी बन चुका है। हमारी जितनी भी पर्सनल लाइफ है वो हमारा इस फोन के द्वारा पूरी दुनिया को बताई जा सकती है। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते चले जाते हैं जहां पे हमारी लाइफ कभी भी इनसिक्योर हो सकती है। तो हमारी इस इनसिक्योर लाइफ को सिक्योर कैसे बनाएं, इस विषय पे और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल विषय पे, सिक्योरिटी पॉइंट्स पे हम इस चैनल में बात करेंगे। मेरे पिछले 15 से 16 साल का जो एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज हम डे टू डे बेसिस पे हमारा जितना भी एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं वो कितना सिक्योर है आज की डेट में हमें नहीं पता है। उसका कारण है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। आज अगर हम बात करें, एक छोटा बच्चा जो 4th से 5th स्टैंडर्ड में आता है वो भी एक स्मार्टफोन की डिमांड करता है। उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हम उसके बर्थडे पे उसको एक नया ब्रांडेड महंगे से महंगा फोन जितना हो सकता है हम गिफ्ट करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम अपने बच्चे को जो चीज गिफ्ट कर रहे हैं वो कितनी लाइफ उसकी सिक्योर रखेगा, कितनी अनसिक्योर रखेगा। क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, एंड्रॉयड फोन लेके दे रहे हैं बच्चे को तो बट ऑब्वियस है उसमें इंटरनेट भी चालू रहेगा। इंटरनेट चालू रहने का मतलब है हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा उस इंटरनेट का किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है, और हो सकता है कि जाने अनजाने में वो कोई ऐसी चीजें कर बैठे जो उसकी लाइफ डेंजर में डाल सकता है। इस चीज के लिए हम ये आपका चैनल जो है आपके बीच में लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बहुत आपकी लाइफ के अंदर आपके बच्चों की लाइफ को सिक्योर होने में मदद करेगी। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्मार्टफोन्स को सिक्योर कैसे रखें और इसको हैक होने से कैसे बचाएं। इसी के दौरान हम बात करेंगे कि हैकिंग होती क्या है, हैकिंग होती कैसे है और हैकिंग से बचा कैसे जा सकता है। मेरा जो सेकंड टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन के लिए वो रहेगा ईमेल ट्रेसिंग्स। जी हाँ, जहां एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म फोन हमारा आज की डेट में आइडेंटिटी बन चुका है, प्राइमरी आइडेंटिटी बन चुका है, जिसके बिना हम कभी भी थोड़ी देर भी अगर हमारा स्मार्टफोन इधर उधर हो जाता है तो हमें बड़ी बेचैनी हो जाती है। उसी तरह ईमेल्स को सिक्योर रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म वाले फोन को रखना सिक्योर जरूरी है। जी हाँ, हम जब भी नया फोन लेते हैं तो सबसे पहले जो काम करते हैं हम अपना उसमें ईमेल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपको अपना ईमेल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड सिर्फ एक बार डालना पड़ता है, जिसके द्वारा हम प्ले स्टोर में जाके अनगिनत एप्लीकेशंस के साथ एक्सेस लेते हैं। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस लेते हैं या अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करते हैं तो वहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है जहां पे हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन हम वो क्या क्या आइडेंटिटीज, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे दी गई हैं, वो चीज हम कभी भी ना पढ़ते हैं ना देखते हैं और सीधा चुपचाप एक्सेप्ट बटन दबा देते हैं। उस एप्लीकेशन को हमने अपने फोन में डाल के हमारी किस किस चीज को उनको एक्सेस दिया है इस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते। तो इस
चैनल के द्वारा मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे टिप्स दूंगा जिसके द्वारा आप अपनी पर्सनल लाइफ के जो पिक्चर्स हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके एंड्रॉयड फोन के द्वारा है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे भी हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे, जिसमें कभी भी किसी बंदे ने वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कभी ना आपने कभी कुलीग के साथ शेयर की, ना अपने कोई फ्रेंड सर्कल में शेयर की, ना कभी उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन कई बार इंटरनेट पे वायरल हो जाती है और उसका रिजल्ट तो हम जानते ही हैं कि वो पर्सन जो है सुसाइड कर लेता है। तो ईमेल भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे मोबाइल को सिक्योर करना है, क्योंकि ईमेल हमारी सेकंड आइडेंटिटी है जिसके द्वारा हम हमारी पूरी लाइफ को पब्लिक को ओपन करके बता सकते हैं। उसके बाद जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईपी एड्रेस की जियोलॉजिकल ट्रेसिंग। जी हाँ, आज वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की जो पुलिस है, वो सबसे पहले कोई भी केस नया रजिस्टर्ड होता है, महत्व दिया जाता है जिस केस को, उस केस के में सबसे पहले मोबाइल की बात होती है, मोबाइल के रिकॉर्ड्स की बात होती है। उस मोबाइल के रिकॉर्ड से वो कोई नंबर आइडेंटिफाई नहीं करते, उसके साथ साथ वो उस मोबाइल के द्वारा की गई सारी एक्टिविटी जो है उस चीज को देखते हैं। और वो कैसे देखा जा सकता है? वो देखा जा सकता है आईपी एड्रेस द्वारा। जी हाँ, आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पे एक्टिवेट होता है, वो दोबारा दूसरी किसी जगह पे एक्टिवेट नहीं मिल सकता। इसके बाद हम चलते हैं मैक एड्रेस की तरफ। जी हाँ, हमारा हर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। जितने भी हैकर्स होते हैं वो सबसे पहले जो टारगेट करते हैं वो आईपी एड्रेस द्वारा टारगेट करते हैं। अगर आईपी एड्रेस द्वारा वो टारगेट नहीं कर पाते तो सेकंड ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होता है मैक एड्रेस। सपोज कीजिए आप आज कहीं पे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई हैकर भी वहां पे अवेलेबल है और वो समहाउ आपका एक मैक एड्रेस लेने में, आपका मैक एड्रेस चुराने में सक्षम हो जाता है, लेकिन आप उस जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे आप ट्रैवल करते हैं। आपका डिफरेंट लोकेशन पे ट्रैवल करने से आपको आईपी एड्रेस तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपका मैक एड्रेस वही रहेगा। तो अगर कोई भी हैकर आप तक पहुंचना चाहता है, अगर वो आईपी एड्रेस के द्वारा आपके एंड्रॉइड फोन को या आपके लैपटॉप को या आपके किसी भी मीडिया के, इंटरनेट के मीडिया को एक्सेस करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है, तो सेकेंडली ऑप्शन उसके पास होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस भी सिक्योर करके रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें अपना एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म वाला फोन सिक्योर करके रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे वेबसाइट हैकिंग की। जी हाँ, वेबसाइट बनती कैसे है? वेबसाइट का जो भी ओनर होता है वो अपना कंटेंट उसमें डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, उस वेबसाइट का राइट्स लेता है। उसको एक्सेस करने के राइट्स उसको मिलते हैं एक यूनिक यूजर आईडी और एक यूनिक पासवर्ड के द्वारा। वो यूनिक आईडी और पासवर्ड डालकर ही वो उसमें कोई भी कंटेंट को चेंज कर सकता है। बिना उस यूजर आईडी पासवर्ड के वो ओनर भी उस कंटेंट को चेंज नहीं करता। पर हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स एक ऐसा रास्ता जो अनऑथराइज तरीके से जाकर उसमें अपना मनचाहा कंटेंट डिस्प्ले करा देते हैं। तो हम एक डिटेल में इस विषय पे भी बात करेंगे कि वेबसाइट्स हैकिंग होती कैसे हैं, और अगर हम वेबसाइट ओनर हैं तो हमें हमारी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए, हैक ना होने देने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद हम बात करेंगे, आज अगर हम बात करें, जो अगला मेरा टॉपिक है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक डेटाबेस है जो ई कॉमर्स में वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है एज अ बैकएंड। ई कॉमर्स वेबसाइट पे इतना ज्यादा लोड होता है, अगर स्टैटिक वेबसाइट की तरह अगर उसमें चेंज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उन चीजों को, साइट्स को इमीडिएटली अपडेट करने के लिए बैकएंड में एसक्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो ओन करते हैं
उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेबसाइट और साथ ही साथ डेटाबेस को सिक्योर करना। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन में आगे हमारे आने वाले वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में इस विषय पे बात करेंगे।